चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7। टॉपिक पढ़े थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसमें हम लोग ने दो मेथड सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे नोडल मेथड टू सॉल्व अ इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे थे। तो नोडल मेथड क्या होता है, पहले दो मेथड क्या होता है, एक हमने पढ़ा सिमेट्री, एक पढ़ा था हम लोग ने क्या बताओ कंटिन्यूअस रिडक्शन वाला। एक तो दो मेथड हमने पहले पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किया था, मेथड ऑफ सिमेट्री भी सिखाया था मैंने और आपको ये मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन भी सिखा दिया था। इन दोनों से हम बड़ी बड़ी सर्किटों को कैसे आसानी सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट में कितना होगा, है ना, यही हम लोगों ने सीखा था। चलिए तो आगे देखिए, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टाइप है आपका नोडल मेथड। इसमें क्या है, अगर आपका दो पॉइंट कनेक्टेड है एक कंडक्टिंग वायर से हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, क्या कह रहे हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द वायर बिकम्स जीरो। क्या कह रहे हैं कि अगर एक वायर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कितना मानते हैं अपन, जीरो। ठीक है, वो कंडक्टिंग वायर की बात हो रही है। तो टू नोड्स विल हैव सेम पोटेंशियल। तो अगर ऐसे मान लो ऐसे एक सर्किट बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, तो एक जंक्शन ये हो गया और एक ऐसे यहां पर ये हो गया ना। जंक्शन मतलब क्या, जहां पर एक से ज्यादा रास्ते हो, है ना, जहां पर एक से ज्यादा रास्ते वही जंक्शन होता है। तो अगर इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो पोटेंशियल एट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। यही बता रहे हैं। तो इसी पॉइंट, तो ये क्या है, एक कॉमन नोड है, क्या कहेंगे, कॉमन नोड या फिर जंक्शन। जंक्शन नोड एक ही बात होती है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो यही आपको पढ़ना है नोडल मेथड में कैसे हम कॉमन नोड को रिजॉल्व करते हैं। तो इसके तीन स्टेप होते हैं मेजर, ठीक है, कितने मेथड होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। मेथड तो आपका ये खुद इसका इसी को कहते हैं मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर क्या होगा, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है बताओ, द नोड्स विद सेम पोटेंशियल। सबसे पहले क्या ढूंढो, सर्किट के अंदर सेम पोटेंशियल वाले नोड्स को आइडेंटिफाई करो। सेम पोटेंशियल मतलब जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना हो या फिर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज सेम। दो ऐसे पॉइंट, जैसे मैंने ढूंढा, देखो यहां पर ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर आपके पोटेंशियल क्या थे, सेम थे, ठीक है। तो उसका क्या करना है, अलॉट द पोटेंशियल ऑन एवरी नोड, फिर जितने भी नोड हो उन पे क्या करो, पोटेंशियल डिफाइन करो, ठीक। उसके बाद रीड्रॉ द सर्किट, फिर क्या करो, सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करो। अगर मैं दोबारा सर्किट बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा बताओ, ऐसे बनाऊंगा। देखो इस सर्किट को कैसे बना सकते हैं, यहां पर तो पहला हमारी ब्रांच ये थी, ठीक है, वो अब मैं इसको ऐसे कर दूंगा वायर को थोड़ा सा, फिर एक ब्रांच मेरी ये थी और ये जाके कहां, एक कॉमन पॉइंट ए पे मिल रहे थे। अब वो वायर था इसलिए स्क्वायरिश बना हुआ था, मैंने वायर हटा दिया। अब यहीं से मैं निकालूंगा जो आगे का रेजिस्टेंस है, देखो एक नया बन गया कि नहीं बन गया। और अगर देखेंगे ध्यान से ये स्टार के फॉर्म में भी बना सकते हो। ये डिजाइन देख के नहीं पढ़ा जाता है, आपको नोड पकड़ के पढ़ना है। ये सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी सेम सर्किट है, ये भी सेम सर्किट है, ये भी सेम सर्किट है। सर्किट पहली बात तो है नहीं, ये ओपन सर्किट है रिफॉर्म में। सर्किट में मैं कहूंगा ये ओपन सर्किट है, इधर क्लोज करना है तो ये लो भाई यहां से क्लोज कर लो, ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है, ये देखो ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने लायक हो गया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, इट इज वेरी इजी, ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, अगर हम कहीं से भी करंट अगर कैसे आ रहा है, उसके पास जाने के रास्ते कितने हैं, 4 रास्ते हैं, एक जगह से आएगा 3 जगह से जा सकता है। पैरेलल वाला कंडीशन लगना है, ध्यान से करोगे तो समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो ये देखो, करंट इंटर करेगा तो घूम के वापस से, अब वो सीरीज में हो गया, तो ये क्या, ये शॉर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो कोशिश करो, तुम कोशिश करो, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जैसे समझ लो, ये मैंने ऐसे ही बना दिया रैंडम, लेकिन आपको अभी सिर्फ सीखना है नोड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको सर्किट की फॉर्म में नहीं करते। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देख रहे हो एक रेजिस्टेंस है आपका, मतलब एक टर्मिनल आपका ये हो गया, ठीक है, एक टर्मिनल आपका ये हो गया, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए, और ये हो गया टर्मिनल बी। मैंने बोला ए बी के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमें निकाल के आपको देना है, ठीक है।
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अब मुझे बताओ कैसे करोगे। पहले आप नोड ढूंढोगे, सबसे पहले सिर्फ यही ना, नोड विथ कॉमन पोटेंशियल। तो मैंने क्या पाया, देखो ए और बी के अक्रॉस क्या कर दोगे बेटा आप, बताओ, सीखो ये चीज। ए और बी के अक्रॉस आप एक बैटरी लगा दो। क्या लगा दो? ये प्लस हो गया, ये माइनस। मतलब ये पूरे टर्मिनल में पूरा टोटल कितना चला गया आपका, कोई आपने पोटेंशियल ले लिया, मैंने V1 ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखूंगा करंट को जाने के रास्ते कितने, एक, ये क्या हो गया सीरीज, बेटा 4 नहीं 1 है। फिर यहां से हम इस पॉइंट पे गए, मैंने इसको नाम दे दिया, इसको बोल दिया C और इसको नाम दे दिया D, ठीक है। सुनते जाना ध्यान से। अब यहां जब करंट पहुंचा तो उसके पास जाने के रास्ते कितने, 2। बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं फिर ये ऊपर वाली जो ब्रांच है और नीचे वाली ब्रांच जो सी और डी के बीच में लाई कर रही है, ये दोनों ब्रांच क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन पैरेलल तब होगी जब रेजिस्टेंस होगी। यहां तो सर जी रेजिस्टेंस नहीं है। जब नोडल मेथड पढ़ रहे थे तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, व्हेन टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद कंडक्टिंग वायर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, the potential difference across the wire is zero, the two nodes will have same potential। अगर ध्यान से पढ़े होते तो मुझे पैरेलल वाली बात ही नहीं कहनी पड़ती, आप तुरंत कहते सर जी क्या ही कर रहे हो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, ये वायर लगा हुआ है और आपने सिखाया वायर में रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है, और वायर लगा है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल दोनों टर्मिनल पर सेम होगा। यही तो मेथड का नियम था। तो इसका मतलब है मैं इतना सिस्टम भी नहीं करूंगा, मेरे को दिख गया कि भाई सी पर और डी पर क्योंकि बीच में एक वायर लगा हुआ है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, मैंने मान लिया V है, ठीक। फिर आगे R के क्रॉस में कोई पोटेंशियल होगा, लेकिन 3 हिस्से कर दूं अगर मैं इसके सर्किट के, तो यहां पर एक आपका रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया और एक रीजन ये हो गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें V1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्का कॉन्फिडेंट आ रहा है। देखो यहां पर तीनों में यहां से चल रहे थे, यहां पहुंच रहे हैं, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये तीनों सीरीज में है क्या, ठीक है। अच्छा चलो इतना तो बचा, अब सॉल्व करते हैं। तो कॉमन वालों को क्या करेंगे, हम मर्ज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक। देखो नीचे वाले सर्किट देखो ध्यान से, तो कॉमन नोड वाला ढूंढना समझ में आ गया, कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। चलो देखो भाई यहाँ पर अब क्या हो गया, हमने कॉमन वाले को मिला दिया। मैंने ये कहा इनके बीच में तो पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, वो नोड नहीं है कोई, ठीक। अब ये दोनों को हम मिला देंगे, मिला के क्या बन जाएगा, ये वो पॉइंट बन जाएगा जो V था, देखो ना, दूसरा वाला, और फिर आगे एक R है, आगे एक R, देखो इधर चल रहे हैं, इधर से गए, अब मैंने इसको ऐसे भी मैं बना देता हूँ, ये पहला है, ठीक है, ये टर्मिनल आपका ये था, ठीक है, यहां से गए, अब उनको मर्ज कर दिया तो कैसा दिखेगा, ये तेरा 2R था और यहां पर अब इसको ले आके यहां मिला दूं मैं, ये V वाला पॉइंट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा R। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा सर, यहां V1 कह सकते हैं ना, ठीक। इसके आगे क्या है, कहां से आगे जाएगा, R तो यहीं से जाएगा ना सर, और ये तेरा हो गया पॉइंट, हो गया। अच्छा मुझे बताओ इस वाले का कोई काम का मतलब है क्या, इसका कोई मतलब है, नहीं आ रहा है तुम लोग को, कोई बात नहीं बेटा। कभी ये नहीं देखा है कि 2 तार अगर हम ऐसे बोर्ड में अगर 2 तरह से लगा दें, यूट्यूब पे बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोनों वो जल जाता है। शॉर्ट सर्किट सुने हो कभी, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है कि जो रास्ते से जाना था उस रास्ते से गए ही नहीं, है ना, वो रास्ता बाईपास हो गया। अच्छा ये बताओ, एक छोटी छोटी डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है, जो करंट है वो हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ से फ्लो होता है नहीं होता, लीस्ट रेजिस्टिव, मैंने वर्ड यूज किया लीस्ट, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस जिसमें होगा, करंट वहीं से जाएगा, वहां से नहीं जाएगा जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये हो क्या रहा है पता है, इसे रटने के लिए तो आप इसको मैं ऐसे बोल दूंगा, आप कहोगे हाँ ठीक है रट लिए, आपने कह दिया जीरो रेजिस्टेंस तो हमने माना जीरो रेजिस्टेंस, तो इसको हम हटा देंगे और हम 2 और आंसर बता देंगे, वो ठीक है, वो रट्टाफिकेशन अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है। नॉलेज ये कहती है कि एकदम बेसिक कंसेप्ट लगा सर, करंट यहां से चला जरूर लेकिन यहां गया ही नहीं, इस वाली ब्रांच में करंट गया ही नहीं, क्योंकि उसको ऐसा पाथ मिल गया जहां रेजिस्टेंस ही नहीं है,
तो उसके लिए तो हाईवे हो गया, एक गली थी और एक हाईवे था, उसने कहा हाईवे जाएंगे गली क्यों जाएंगे, है ना। तो जहां से करंट फ्लो ही नहीं हुआ उसका उसका रेजिस्टेंस ऐड होता सर्किट में। सर्किट में तो हम वही रेजिस्टेंस लेते हैं ना जो हमारे करंट को अपोज करता है, तो ये वाला पाथ तो अपोज ही नहीं कर रहा है, तो मैं इसको क्यों ऐड करूंगा। मेरी बात तुम समझ रही हो, ठीक, समझ में आ गया सबको। ऑनलाइन आप लोगों को आ रहा है समझ में बेटा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए मुझसे तुरंत। अच्छा अभी तृप्ति की छुट्टी खत्म नहीं करी, अभी हम बनारस में ही हैं, चलिए बढ़िया है, घूमो घूमो। तो मतलब इसका मतलब इसको देखने का भी मतलब नहीं है कोई, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर सीधे यहां से कहां पहुंचेगा, अगला अपोजिशन कहां मिलेगा करंट को, आर पर। तो मतलब ये वाला आर और ये वाला आर ही तो ऐड करना है, खत्म, आंसर टू। इतना सिंपल। तो नोडल अगर समझ में आ गया तो ये तो समझाने के लिए सर्किट बनाई, लेकिन अब जब आपको आ जाएगा ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, आप ये भी नहीं बनाओगे, कहोगे ये दिख गया, अरे हटाओ इसको। हम सिर्फ ऐड कर देंगे, हम वो पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे बेटा, ऐड वेड मत बोलो, ऐसे गलत गलत शब्द मत बोलो। हम उस पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे जो दो कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच में लाई करेगा। मतलब मैं देख रहा हूं कि ये दोनों ऐसे मर्ज हो जाएंगे तो ये तो पूरा हट ही जाएगा, ये तो शॉर्ट हो गया ना। तो करंट यहां से आया जरूर, सर्किट में देखने में तो लग रहा है कि इतना बड़ा सर्किट है, लेकिन यहां से आया और यहां चला गया, इसमें गया ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो करंट यूं आ रहा है यूं जा रहा है, तो ये भी एक देखो करंट को जाने का रास्ता सिर्फ एक मिला, तो मतलब ये वाला दोनों सीरीज में हो गया, R प्लस R वाला फॉर्मूला लग गया, 2R आंसर आ गया। समझ में आया, ऐसे होता है। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, चलिए आगे बढ़े, अब कर लेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ में केसीएल और केवीएल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, किसी भी सेकंड रोक देना क्लास को, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बार बार ये बात रिपीट करता रहता हूँ ताकि आप कभी भी मोटिवेट होकर मुझसे पूछ तो ले कम से कम। तो जंक्शन पहले आप समझ लीजिए, कंसीडर सम वायर्स कनेक्टेड एज शोन। ये आपके कुछ वायर मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। जो सुनना ध्यान से, अभी भी जिसको जंक्शन अभी भी अगर किसी को ऐसा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि अभी भी नहीं आया होगा, अगर फिर भी नहीं आया तो जंक्शन वो पॉइंट हो गया जहां पर बहुत सारे तार एक ही पॉइंट पर आके कॉमन पॉइंट हो, अलग अलग ब्रांचेस का एक कॉमन पॉइंट जो होता है उसी को जंक्शन कहते हैं। देखो ना, वायर नंबर 1 ये मैं W1 लिख दूं, ये मैं W2 लिख दूं, ये मैं W3, ये W4 और ये W5, इन सबको हमने एक जगह लाके जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, जंक्शन। कॉमन पॉइंट को ही क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं, ठीक है। जंक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है। देखिए लिखा भी है, ऑल द वायर्स मीटिंग एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज जंक्शन, ठीक है। जंक्शन इज एनी पॉइंट इन द सर्किट वेयर द करंट कैन स्प्लिट। मैंने यही तो बोला, जाने के रास्ते अगर अनेक तो वो पॉइंट क्या हो गया, जंक्शन, ठीक है। चलिए हमने एक जंक्शन ले लिया, इसमें करंट आई बना रहा है, ठीक है। आपके लिए एनिमेशन है, मैं डायरेक्टली जा रहा हूं वहां पर, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या समझ में आया, आई थिंक बेसिक है ना। इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट। देखो अगर ये किसी ने बोल दिया कि इनकमिंग करंट, तो पता कैसे पता करोगे, जंक्शन देखो, जंक्शन की तरफ जो आएगा वो इनकमिंग, जंक्शन से दूर जो जाएगा वो आउटगोइंग। इतना ही इसमें कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। इसमें परेशान नहीं कभी भी नहीं होना, क्वेश्चंस में फ्रेम होता है लैंग्वेज, कहेंगे इनकमिंग करंट है, अब तुमको इनकमिंग करंट क्या होता है, तो तुम जंक्शन ढूंढो, जंक्शन ढूंढो, फिर इनकमिंग ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आ जाएगा। जंक्शन की तरफ जो आएगा वो इनकमिंग, जंक्शन से दूर जो जाएगा वो आउटगोइंग। तो जंक्शन की तरफ कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये जा रहा है, ठीक है। अभी एक और वायर बचा, ये भी जा, ठीक। तो आउटगोइंग कितने, 2, इनकमिंग कितने, 3। तो 3 आएंगे, मिलेंगे, ऐड होंगे और तभी ना 2 हिस्से में बटेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां से तुम्हें सबसे पहला लॉ सीख लो, देयर आर 2 लॉज गिवन बाय किरचॉफ्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। तो इस लॉ का इस्तेमाल किया जाता है किसको फाइंड आउट करने के लिए, एक तो पोटेंशियल को और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट को। अलग अलग ब्रांचेस, जब बड़ी बड़ी सर्किटें होंगी, अलग ढेर सारे उसमें वायर होंगे, तो कौन से वाली ब्रांच में कितना करंट है या कितना पोटेंशियल, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, केवीएल या फिर केसीएल।
तो दो लॉ होते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ। वोल्टेज लॉ फॉर वोल्टेज एंड करंट लॉ फॉर, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ को या केसीएल भी कहते हैं भाई साहब, ठीक है, करंट लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, कई नाम है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट और द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। फिर से पीछे जाऊंगा, तो मतलब ये अगर मैं जंक्शन जे हो गया तो करंट मीटिंग एट जे विल बी सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। जीरो भाई साहब, क्या समझ नहीं आया? कॉमन सेंस वाली चीज थी। देखिए, आपको आती है, आपको पता नहीं है, बस आपको पता है लेकिन नहीं पता, तो हम आपको उजागर करते हैं भाई क्या है। देखो, तीन लोग हैं, मान लेते हैं यहां पर तुम खड़े हो, ठीक है, ड्राइंग करने का मौका कैसे छोड़ दिया है ना। यहां पर जो है आप खड़े हैं, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं देखना अभी। एक हाथ इसको पकड़ा दिया, एक इसको, है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट के झटके के साथ ही कितना करंट लग रहा है, ठीक। पैर करंट से देखे कैसे हुए? हाँ, अभी इसी में सर्किट में देखो एमीटर भी लगा रहे हैं। पैर में मीटर एमीटर लगा हुआ है, बॉडी से करंट होके जा रहा है ना। अब तुम्हें पता है ऐसे आ रहा है करंट, और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से फिर, ठीक है, पूरा करंट का झटका आप ले रहे हो, लेकिन दोनों आउटगोइंग करंट कर दिए हैं, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, एक तरफ से आगे बढ़ाना चाहिए। चलो, तो ड्राइंग समझो तुम बस, है ना, इमोशन समझो, ऐसा होना इधर चाहिए था। बहरहाल चलो ठीक है, कोई बात नहीं। करंट आप मेजर कर रहे हो, ठीक, करंट मेजर कर रहे हो, तो आपने कितना मेजर किया? आपने मेजर किया कि सर आउटपुट में कितना आ रहा है, इधर से 2 एम्पियर आया, कितना आया? I3 से आपका 2 एम्पियर आया, और इधर से आपका कितना आ गया? 3 एम्पियर आ गया। I5 से आपका 3 एम्पियर आ गया। आपने कहा टोटल जो मुझे मिला वो कितना मिला? I3 प्लस I5, और मुझे मिल गया 5 एम्पियर। ठीक है भाई साहब, ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या यहाँ कोई और है क्या देने वाला इन तीनों के सिवाय? नहीं। मतलब ये तीनों मिलके मुझे 5 एम्पियर दे रहे होंगे, हाँ। तभी तो ये 5 एम्पियर यहाँ से मैं आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ जंक्शन से। तो ये कॉमन सा लॉ हो गया कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, और जब सम करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक बाहर है एक अंदर, दोनों का नेचर अपोजिट है, ठीक है, आना और जाना अलग अलग बातें हो गई ना। तो इसका मतलब क्लियरली है कि जब सम करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो ही तो मिलेगा। और अगर इनकमिंग का सम करेंगे तो फिर ठीक है, आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। एक मिनट, हेलो, चलिए देखिए, ये समझ में आया ना क्यों जीरो हो रहा है। अब ये इनकमिंग मैं कहूंगा तो मैं इसको कह दूंगा इनकमिंग इज पॉजिटिव, देन आउटगोइंग इज माय नेगेटिव। अरे मेरे से कुछ घट गया तो मेरा घाटा हो गया ना, और जो मुझे कुछ मिल गया तो मेरा फायदा हो गया। तो प्लस और माइनस करेंगे तो जीरो ही तो आएगा। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे जो है 1 लाख रुपए मिला, और जैसे मैं 1 लाख रुपए मुझे मिला, वो बेचारा छोड़ के गया, दूसरा आके लूट लिया मुझसे 1 लाख रुपए। मैं तो फिर से खाली टंटन गोवार, है ना, ऐसे खाली बैठे हम देख रहे अपने हाथ, मेरे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो मैं तो जीरो में ही रहूंगा ना हमेशा। तो यही होता है, इसी कहते हैं जंक्शन लॉ। ठीक है, आगे देखिए, सम ऑफ करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। ये भी वही बात हो गई कि अगर मैं कह रहा हूं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो ये हो जाएगा I4 प्लस, अब मैंने एग्जांपल से अलग लिख दिया, अब वहां पे आई थिंक I3 एंड I5 हो जाएगा। ठीक है, चलो सही कर दें इसको, मैं I4 कर दें, ये हो गया तुम्हारा I4, ये हो गया I3। ठीक है, ओके, एंड समेशन करेंगे सबका तो क्या हो जाएगा? देखो ये ऑटोमेटिकली इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना फिर वो। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द बेसिस बिहाइंड द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस इक्वेशन के पीछे एक है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वैसे चार्ज इस कंजर्व बताया गया था। तो करंट में क्या होता है? चार्ज का फ्लो ही तो होता है। नंबर ऑफ चार्जेस जो जंक्शन पे रिसीव हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस तो लीव भी करेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि नंबर ऑफ चार्जेस रोक लोगे तुम, तो उससे भी ये चीज प्रूव हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम स्पेस स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। देखिए इनकमिंग करंट को क्या बोला मैंने, ऑलरेडी सिखा दिया है ना, सिखा दिया मैंने ऑलरेडी। ठीक ठीक, ये सब मैंने ऑलरेडी पीछे लिख दिया है। ठीक है, ठीक, सेकंड लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर, जब क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे।
अभी ये केवीएल सेकंड लॉ और लूप लॉ कहते हैं इसको। इसके लिए आपको क्लोज सर्किट चाहिए होगी, ठीक है। क्लोज सर्किट मतलब पूरा एक लूप बनेगा, उसके अंदर करंट फ्लो करेगा, उससे इक्वेशन बनेगी, इसे लूप कहते हैं। लूप तो ये होता है जब पूरा पाथ आपका क्लोज हो, मतलब कहीं से शुरू कर रहे हैं और वहीं पर खत्म कर रहे हैं, तो उससे लूप कहते हैं। आगे देखिए क्लोज सर्किट में ही लगता है अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, मतलब ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, और पोटेंशियल तुम समझ लो, सरल भाषा में पोटेंशियल मतलब V की बात हो रही है, ठीक है। यहां से लिख देता हूं V, ठीक। एंड अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 0, ठीक है। जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप का सम होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम इक्वेट कर सकते हैं, जो हम नेट पोटेंशियल को इक्वेट कर सकते हैं जितने पोटेंशियल सर्किट में सबसे सबके सम के बराबर भी कर सकते हैं। ये क्या है आपका, ये जो नेट पोटेंशियल आप जो सम करके निकाल रहे हो, और ये क्या है जो आपने सप्लाई किया, ये क्या है, ये आपकी बैटरी है। ये क्या है जो आप सप्लाई कर रहे हो, सर्किट में लगी रहती है ना, ऐसे देखो, कोई बात नहीं, सिखाते हैं, सब सीख जाओगे, ठीक है। ये मैं सीरीज, सिंपल सीरीज, ठीक है। ये देखो एकदम सिंपल है ना। यहाँ पर मैंने जो बैटरी का होता है वो तो मैक्सिमम होता है ना, और यही सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इसने करंट I सप्लाई किया तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, IR1। कैसे किया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V = IR। तो अब यहाँ I तो मुझे पता था, R1 मुझे पता चल गया, तो पता ये क्या हो गया, मेरा V1 हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस 1। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, सेम करंट आएगा, ये आ जाएगा IR2, ये मेरा क्या हो गया V2, और ये हो जाएगा V3, ये हो जाएगा IR3। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा भैया, E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, या मैं कह सकता हूं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। और E क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या देख रहा है, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जैसे मैंने पंखे में करंट सप्लाई कर दिया, पंखे के अंदर रेजिस्टेंस होता है ना, 2 कॉइलें होती हैं। अब मैं कॉइल को खोल के देखूंगा तो मैं ऐसे सर्किट बनाऊंगा, है ना। लेकिन मेरे लिए तो ये बॉक्स के अंदर क्या है, मैं तो बैटरी हूं, मैं तो सप्लाई कर रहा हूं सिर्फ, ठीक। तो मैं कहूंगा इसका टोटल रेजिस्टेंस बताओ मुझे, मैं क्या देखूंगा, R इक्विवेलेंट, यही तो देखूंगा ना। और मैंने कितना करंट दिया, तो मेरे लिए क्या होगा, E = क्या हो जाएगा, I × R इक्विवेलेंट ही तो होगा। गलत कह रहा हूं कुछ, नहीं गलत कह रहा हूं कुछ इसमें। तो इसकी वैल्यू इक्वल करेंगे तो फिर से वही वाला प्रूफ हो गया, कैसे सीरीज में हम फॉर्मूला बनाते थे, वापस से वहीं पहुंच गए। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ये समेशन, ये समेशन लिखा है क्या है, ये समेशन किसका है, इसका, है ना। और ये क्या है, तो जैसे ये इधर आएगा कि दोनों बराबर हैं, आएगा तो 0 नहीं हो जाएगा सम करते ही, होगा कि नहीं होगा, तो वही तो लिखा हुआ है। अलजेब्रिक सम करेंगे और अलजेब्रिक सम का पोटेंशियल ड्रॉप करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। While moving from negative to positive terminal inside a cell, EMF is taken as positive। क्या कह रहे हैं, कहां से मूव कर रहे हैं हम, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो मतलब अगर बैटरी ऐसी है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, हम ऐसे लूप अगर बना रहे हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, +E लिखेंगे, ओके। आगे क्या है देखिए, while moving in the direction of current in circuit the potential drop across a resistance is taken negative, क्योंकि वो हमारा कंजम्पशन है बच्चा, खर्च है ना मेरा, खर्च तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। ये मेरे पास इतने पैसे, जैसे पोटेंशियल को ऐसे समझ लो, पैसे की तरह समझ लो, ठीक है। ये लैग कर रहा है रे, आज इसको जो है ज्यादा गर्मी लग रही है, ओवर हीटिंग हो रही है वैसे। चलिए कोशिश करते हैं ठीक हो जाए, अभी तो ठीक हो गया होगा, बीच बीच में होता है, हाँ भी ठीक है। चलो, तो मैं ये कह रहा हूँ पोटेंशियल को ऐसे मान लेते हैं अपन, पोटेंशियल को मान लेते हैं एज अ इनकम, ठीक है, वो आपकी इनकम है। और ड्रॉप को मान लेते हैं कैसे, एज अ जो आपका एक्सपेंसेस है या फिर आपका खर्च है। इस भाषा में समझने में आपको बड़ी आसानी होगी और समझ भी जाओगे, ठीक है। अब जो खर्च है, तो जैसे आपसे मैंने 100 रुपए ले लिया, तो आप अपनी इनकम में घटाओगे ना, माइनस करोगे ना, तो यही कह रहे हैं कि जितने भी ड्रॉप हैं वो हम कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन सर्किट का बनेगा उसमें हम हमेशा बैटरी के पोटेंशियल को पॉजिटिव की तरह लिखेंगे। उसका कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे E माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3, ऐसे तो लिखेंगे ना, बिकॉज वो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या है, पोटेंशियल का ड्रॉप है, कंजम्पशन है, ठीक है। चलो आगे,
दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपका कंजर्वेशन को फॉलो करता है। किरचॉफ्स मेथड, वर्किंग रूल इज डिस्क्राइब्ड बिलो। देखिए, अज्यूम सेम करंट टू बी एंटरिंग एंड लीविंग द सर्किट। कभी भी ये गलती मत करना, ये मत मान लेना कि हीटिंग इफेक्ट भी हो रहा है, क्योंकि पढ़ा है ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये नहीं मान लेना है कि भाई एनर्जी जो है कहीं इधर उधर जा रही है जिसकी वजह से करंट ड्रॉप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं मानना है। जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट आपको मानना है। डिस्ट्रीब्यूट करंट एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग सेकंड लॉ। ठीक, फाइंड वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, कैसे आर इक्विवेलेंट निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट अपॉन करंट थ्रू द सर्किट। बहुत सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया तो करिए, नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ में। नोट डाउन नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। यहां पर मैं अभी एक नोट लिखवाऊंगा, वो भी लिख लेना। जो सर्किट मैंने पीछे बनाई थी, इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, इन केस ऑफ सीरीज सर्किट विथ R1 R2 एंड R3, तीन हमने रेजिस्टेंस सीरीज में ले लिए। ठीक है, एंड सप्लाई पोटेंशियल कितना है, V। सप्लाई पोटेंशियल कितना है तुम्हारा, V के बराबर है। ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस, देन पोटेंशियल अक्रॉस, each resistance is V1, V2 and V3. ठीक, then V1 ratio V2 ratio V3 is equal to R1 ratio R2 ratio R। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो बहुत सिंपल है, पर आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो मैं आपको एक चीज के साथ कंक्लूड कर दूंगा और तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। जरा डिवाइड करो, I कट जाएगा तो V1 रेशियो V2 क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2। और V3 क्या होगा, V3 भी आपका IR3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि करंट जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट नहीं बदलता है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, तो जब मैंने तीनों का लिख दिया पोटेंशियल, V1 लिख दिया, V2 लिख दिया और V3 लिख दिया, ठीक है, ठीक है, तो आप चाहे V1 अपॉन V3 कर लो, चाहे V1 अपॉन V2 कर लो, चाहे V2 अपॉन V3 कर लो, हर बार करंट कॉमन है तो कट जाएगा डिवीजन में, नहीं कट जाएगा, I कट नहीं जाएगा। तो बचे क्या, अगर V2 अपॉन V3 करते हो तो बचेगा क्या, I कट जाएगा R2 अपॉन R3, है ना। और अगर V1 अपॉन V2 करते हो तो देखो यहाँ R1 अपॉन R2 बचेगा। तो उसको जब रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो V1 रेशियो V2 क्या आ जाएगा, R1 रेशियो। ठीक, तीनों को लिखोगे तो कैसा दिखेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक फॉर्मूला देने की कोशिश कर रहा हूं। तो कभी भी अगर हमें V1 निकालना है, लिखो इसको, तो कहां पूछ दिया सर्किट। ठीक है, V1 बराबर क्या होगा, R अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस, ठीक है, इनटू V। ठीक है, तुम्हें अभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। क्या किया पता है कैसे, करंट का यूज किया हमने। करंट देखो, अगर रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो I के बराबर है, और टोटल करंट एक और फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो अगर मैं बैटरी के पास बैठ जाऊं तो वहां से जब मैं R को देखूंगा तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस दिखेगा ना। और बैटरी ने कितना पोटेंशियल सप्लाई किया, V, और किसके अक्रॉस किया, R इक्विवेलेंट के, और R इक्विवेलेंट कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो v अपॉन r1 प्लस r2 प्लस r3 था ही, वो भी i को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका डेरिवेशन अगर देखना है तो एक लाइन का डेरिवेशन है, मैं कर देता हूँ। सीरीज इस केस में v अपॉन r1 प्लस r2 प्लस इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गया, मैंने इस बार करंट देखा अक्रॉस सिर्फ एक रेजिस्टेंस के R1 के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है I R1, ठीक है, तो I इज इक्वल टू V1 अपॉन R1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V1 अपॉन R1। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, क्योंकि दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल टू कर सकता हूं? तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 is equal to R1 upon R1 plus R2 plus R3। कर समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही अब तुम मुझे बताओ V2 क्या होगा, तो V2 केस में सर यहाँ R2 आ जाएगा, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पर टोटल वोल्टेज सप्लाई किया। इसी तरीके से हम V3 निकाल सकते हैं, और ऐसे ही अगर जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में उनके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या समझ में आया ये फॉर्मूला? दिखने में कितना इजी लग रहा है, लेकिन इससे आपको प्रॉपर्टी आपके क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। नोट डाउन करते रहिए, जल्दी करें, फिर अगर नहीं हुआ जल्दी करें। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सबको आ रहा है? ऑनलाइन आप लोगों को आ रहा है समझ में बेटा? एक बार में सब आ जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये करके दिखाओ, ये तो क्वेश्चन है, कर लो फटाफट। मुझे ये करके बताओ कौन करेगा? बहुत आसान है, पी एंड क्यू एक तरफ से शुरू करो। बताइए कौन करेगा? कॉमन नोड कहाँ है? जंक्शन ढूंढो। जंक्शन तो ढूंढ सकते हो कि वो भी नहीं ढूंढ सकते हो? हाँ, ये सब तो एक ही पॉइंट है। यही तो करना था, ये कर लिया, काम खत्म हो गया। वही तो डरावना बना रहा है क्वेश्चन को देखने में, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो ठीक, इसके बाद ठीक एक वायर ऐसे निकलेगा और उसके बाद ये ठीक है, ठीक, इसके बाद माफ करना, इसके बाद ये वापस से आर आएगा। अब ये आर है, 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 अब कर लो, अभी भी नहीं कर पाओगे। इनकी वैल्यू आर है। बेटा ये तीन पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए, वो पैरेलल हो गए, तीन कर लो, तीनों सीरीज में है, सॉल्व खत्म हो गया। मैंने कॉमन नोड को रिमूव कर दिया, ये दिखने में डरावना इसलिए लग रहा था। ये देखना यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल, ये वायर्स लगे हुए हैं सिंपल, तो तीनों को मिला दिया मैंने, तीनों को मिला दिया, तुम्हें ये देखो पैरेलल दिखने लगा, ये तीनों पैरेलल दिखने लगे, ये पैरेलल दिखने लगा। ठीक है, ये दो है तो इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, यही तो आएगा ना बेटा। 2 अपॉन आर आएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर बाई टू। ये वाली ब्रांच सॉल्व कर ली तो ये भी कर ली, और ये 3 है तो 3 हो जाएंगे, आर बाई 3 हो जाएगा। तो नया सर्किट कैसा दिखेगा, पी से निकला, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट 1 कितना आ जाएगा, आर बाई टू, फिर आर बाई 3 और फिर आर बाई 2। अब इन तीनों को ऐड नहीं करना आता है तो बड़ी दिक्कत है भाई। आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 प्लस आर बाई, कर ले भाई, अब तो कर ले। ये आर प्लस आर बाई 3 हो जाएगा 4 आर बाई 3, आंसर आ गया।
और बताओ कोई दिक्कत? हाँ अब क्वेश्चन पढ़ो वापस से। पहले मैंने सर्किट सॉल्व कर दी, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर गिवन फिगर बिटवीन P एंड Q इज ऑलरेडी गिवन। क्या कह रहा है ये? NR/3 है। अब पूछ रहे हैं N की वैल्यू क्या होगी। मैंने निकाल लिया N की वैल्यू कितनी आ गई भाई। आंसर हो गया। समझ में आया? आसान था कि नहीं? तो जल्दी जल्दी करें फिर, और क्या अगर आसान है तो। तृप्ति ने पहले ही कर लिया था। चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बढ़े। थोड़ा बहुत आ रहा है? 1%, 2%? नहीं आप बच्चा अभी आपके लिए है नहीं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट ये वाला करके दिखाओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी बताइए। इफेक्टिव निकालना है, दिखने में डरावना है ये, कुछ है नहीं इसमें भी। अब पहले ढूंढो कि कहां से शुरू करना है, ए और बी। बी सबसे पीछे से शुरू करा जाता है, सबसे पीछे से। सबसे पीछे में जाएंगे तो ये हो गया सीरीज करो, फिर पैरेलल करो, फिर जैसे ही हो जाएगा सीरीज, फिर नहीं दिख रहा सर, आप ही पढ़ रहे हो सर। चलो हम पढ़ते हैं, फिर सबको पढ़ाते हैं। देखिए पहला स्टेप पीछे से करना है। सबसे पीछे कहां है? ये आ गया। करंट यहां से छोड़ सकते हैं। करंट यहां से भेजा तो कितने रास्ते हैं इसको जाने के? 5। ये तेरी बैटरी यहां लगती है हमेशा टर्मिनल्स के। कितने रास्ते हैं? 5। ये तो समझ में आ रहा है, ये पांचों तो पैरेलल में हैं। अब मैं ब्रांच 1, इसको मैं B1 कह सकता हूं, ब्रांच 1। इसके अंदर करंट मेरा क्या होगा? I1 जब गुजर रहा है तो 3 इस वाले 3 और इस वाले 3 से अलग अलग गुजर रहा है, एक ही गुजर रहा है? एक ही गुजर रहा है। इतने में कोई दिक्कत? बाकी सब तो बाद में देखेंगे, ये दोनों तो सीरीज में है ना। तो मैं अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं सीधे लिखूंगा ये 6 ओम हो जाएगा, और मैं फिर से बनाऊंगा 5 ब्रांचें, लेकिन मेरा सर्किट अब दूसरे तरीके से दिखेगा। पहला जो दिखेगा मेरा टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, 3, ठीक। फिर यहां से कितने ओम का है ये? 6 ओम। ये ऐसे नहीं बनाता है, आसान कर देता हूं। 6 ओम, ठीक। उसके बाद आगे क्या है? ये 3 ओम है बच्चा, ये। उसके बाद 6 ओम, और ये यहीं पे जाके मिल रहा है, ठीक। उसके बाद क्या है बच्चा? यहाँ 3 ओम, ये दिस वन। फिर यहाँ से नीचे उतरेगा और वो जाके डायरेक्टली कहाँ मिलेगा? इसके बाद फिर से एक 3 ओम निकलेगा। इसको हम चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, देखना कितने आसानी से हो जाएगा। 3 ओम, और ये डायरेक्टली जाके कहाँ मिलेगा? टर्मिनल। क्या कुछ गलत बना दिया मैंने? चलो अब जरा देखते हैं। अब ये अभी भी ये I1 जा रहा है, ठीक, और यहां से ये I2 इधर जा रहा है। अब तुम लोग डरना मत, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही है ना। ये पॉइंट दोनों एक ही है, तो इससे डरने की कोई जरूरत। ये वायर है ना, अभी नोडल पढ़ा हम लोग ने, तो मतलब यहां से I1 इधर गया है तो इधर I2 क्या होगा? फिर यहां से भी नहीं, ये है I3। ये सारे पॉइंट एक ही हैं, और फिर ये हो गया तेरा I4, और ये लास्ट हो गया तेरा। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया। ये दोनों तो पैरेलल में है सर, ये दोनों तो पैरेलल, पीछे से करना है ना, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में क्या लगेगा भाई? 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया? मतलब 1/3। ये किसके बराबर है? 1/R इक्विवेलेंट, है ना। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3। अब मतलब ये दोनों को उड़ा के क्या करना है सर? 3 ओम का लगेगा। क्या मैं इसी में चेंजेस कर सकता हूँ? रिकॉर्डिंग में तो आ ही रहा है, ठीक है। चलो तो मैं इसको उड़ा देता हूँ धीरे से, देखना कितना आसान हो जाएगा। जब मैं इसको उड़ा दूंगा तो मैं यहीं से एक
3 ओम। अब तुम देखो, अब तुम्हारा करंट बदल गया, अब फिर से करंट, अब वापस से करंट का नामकरण होगा, ब्रांच कम हो गई तो नामकरण फिर से होगा, क्योंकि करंट का काम सिर्फ क्या है, हमें ये समझाने के लिए कि सीरीज में है या पैरेलल। तो फिर से यहाँ से जो बैटरी ये लगी रहने दो, अब बैटरी इसको नहीं मिटाऊंगा, ठीक है। ये टर्मिनल बी को मैं आगे के साथ एकदम आसान आसान करना, 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना तभी मजा आएगा, ठीक है। ऐसे एक बार में नहीं आता है। तो यहाँ से ये प्लस, यहाँ से करंट आई जा रहा है, ठीक है। आई गया मतलब यहाँ पर भी आई पहुंचा होगा, ये सब में आई जा रहा है, जहां बट रहा है वहीं पर बांटना, हर जगह नहीं बांटना। ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब एक ही पॉइंट है, ठीक है। ये सारे पॉइंट कैसे हैं, एक ही है। तो यहाँ से सर जी जब गया, इस बार ये I1 हो गया, मैं देखूंगा I1 इधर भी और इधर भी I1 ही है, ये दोनों सीरीज में। इसको 6 कर दूं सीधे, इसको जोड़ दूं, 3 + 3 6 हो जाएगा, सीरीज में है ना। देखना कितनी जल्दी सॉल्व होगा। मैं इसको मिटाऊंगा, फिर से नामकरण इस बार बार करना पड़ेगा। यहाँ पर अब ये दोनों अब तो दिखने लगा होगा पैरेलल, फिर से ये आना क्या है, 3 आना है सर जी, सीधे मिटाओ ना इसको। अभी तो लास्ट वाला बचा है, देखिए ना कितना आसान हो गया। यही से टर्मिनल ए निकल रहा था ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 3 ओम का, और देखना वापस से 6 हो जाएगा। ये दोनों आके यही मिलेंगे, है ना। अब ये दोनों क्या है, सीरीज, ये 6 हो रहा है, देखते जाना ध्यान से। फिर से एक पैरेलल ब्रांच बनेगी, और अब इन दोनों करेंगे तो 3। अब तो सर्किट एकदम बदल गई। अब यहां से ये तरह ए था, यहां से ऐसे गया, यहां से देखो कितनी सिंपल हो गई। ये दोनों फिर से, यहाँ एक करंट जा रहा है, एक करंट यहाँ जा रहा है, 2 ही करंट है, मतलब ये पूरी ब्रांच और ये वाली पैरेलल है। ये दोनों सीरीज में तो है ना, 6 हो गया। अरे सर जी क्या करना है, तो बस सीरीज ही करना है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, दिमाग ही लगाना। अब तो मुझे बैटरी की जरूरत भी नहीं है। अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का, ये तेरा टर्मिनल ए था, ये टर्मिनल बी था, ये दोनों पैरेलल है, इसे भी करंट ले जाएं। यहाँ से बैटरी लगा दो, डर लगे कभी भी तो बैटरी लगा दो। यहाँ से गया, एक इधर, दोनों पैरेलल, और 1/6 ये फाइनल है। अब मैं फाइनल करूंगा, 1/R = 1/6 + 1/3। अब एलसीएम लेना आता है कि 1/6 प्लस एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। नहीं 6 आएगा। किसने बोला 6, 3 आएगा। ये 2 आ गया, ये कितना आ गया, 3/6 1/2। तो आंसर क्या आया, 2। हमें लगा 1/2 बोलोगे, ठीक है। ये आंसर कितना आएगा, फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2। ये जी इसका आंसर, समझ में आया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 ठीक है। ये है, समझ में आया कि नहीं, मजा आया। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, तभी ये क्वेश्चन बार बार आपको आएगा। क्योंकि अभी तो अभी समझ में आ रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, बाद में क्या होगा, तुम्हें भूल जाओगे कि बैटरी कहाँ लगानी है, बैटरी कहाँ लगानी है भूल जाओगे, और शुरू कहाँ से करना है ये भी भूल जाओगे। तो जब वीडियो देखोगे तो वापस से आपको ये देखना है कि हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है, और बैटरी लगा के अपन सिर्फ ये देख लेंगे कि ब्रांचेस पैरेलल कैसे चल रही हैं, और उसके जरा उसमें डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल जाओगे कंफ्यूज जाओगे। पीछे क्या करना है, अब इसमें से मैंने एक करंट डाला, मुझे पहले ये दिखा कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और फिर उसको हटा के एक ब्रांच लगाई, तो मुझे एक यहाँ और एक यहाँ दोनों पैरेलल दिख गए। पहले पैरेलल सॉल्व किया तो मतलब सीरीज और पैरेलल, फिर से सीरीज, फिर से पैरेलल, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट चला है। मतलब ना अकेले सीरीज भी नहीं है, अकेले पैरेलल भी नहीं था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, लेकिन आप इसमें अगर आप 2 मिनट के अंदर कर लोगे तो मैं करवा दूंगा, नहीं तो ये होमवर्क है। ये नोडल वाला कंसेप्ट इसमें लग रहा है, बहुत मस्त कंसेप्ट लग रहा है। ये देखो यहाँ 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 और यहाँ पोटेंशियल, अब देख लो, जो पोटेंशियल ए पर होगा भाई साहब, वही पोटेंशियल यहाँ होगा, वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। नोडल यही तो सिखाता है कि वायर में नो रेजिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा। कुछ गलत बोल दिया मैंने,
सही वाला पढ़ा रहे हैं? तो अब इसके बाद कर लो सर्किट, इसका तुम्हें मेन हमने हेल्प कर दी। अब सर्किट को रीअरेंज कर लो। अब मुझे इक्विवेलेंट रेशियो बताना, क्योंकि इसको इसके बाद जो रीअरेंज कर लेगा, क्योंकि जो कॉमन पोटेंशियल है उसको आप सीधे ज्वाइन कर सकते हो। तो सर्किट को ऐसे पकड़ के खींचना है जिससे कि आपकी एक सर्किट बन जाएगी। वो सर्किट बना लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ नहीं, अभी कर लो, चलो अभी करो। 3 पैरेलल सर्किट बनेगी और कुछ नहीं है इसमें, इमेजिनेशन ही सब कुछ है। देखो देखो सिखा देते हैं, कोई बात नहीं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सिखा देते हैं। ये देखो देखो, इसको खींच रहा हूं मैं, इसको पकड़ के मैं खींच रहा हूं, तो ये वाला रेजिस्टेंस पलट जाएगा, ये टर्मिनल यहां चला आएगा। सीखो पहले, इतना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड हम खुद बना लेते हैं। हमारा एक रेजिस्टेंस का इस आर को मैं ऐसे बना देता हूं, ये आर में बना देता हूं, ठीक है। मुझे पता है एक टर्मिनल में कनेक्टेड है, ये वाला मैंने यहां पर, ये देखो एक यहां पर ये कनेक्टेड था, ये वाला मैं खींच रहा था, इसको मैं खींच के, ये खींच के मैं यहां ले आ रहा हूं, तो पलट के ऐसा हो जाएगा। और ये कहां जाके मिलेगा, ए पर, और ये रहा तुम्हारा पॉइंट, कुछ गलत कर दिया, ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट पर पोटेंशियल अगेन ये VA हो गया कि नहीं हो गया, इसका भी VA और इसका भी VA। इस पॉइंट पर क्या होना चाहिए था, पोटेंशियल B वाला होना चाहिए था ना। सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, हो रही है। अब एक ही बचा, ये वाला बचा। अब इसको उठा के खींचो, उसको खींचोगे कि वो वाला खींचोगे, VA वाला है, कोई सा भी खींच लो सर जी, ठीक है। इसका एक टर्मिनल VA पे रहेगा और एक टर्मिनल VB पे रहेगा। 3/R/3 आएगा ना। ये समझ में आया, वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर नहीं सुनना मुझे ये सुनना है कि ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है। ये इमेजिनेशन करनी आसान भी नहीं है, 2-3 बार करने से पहले ये मत सोचना कि मुझे आ गया, और ये कहना मत कि मुझे आ गया। ये सबसे आखिरी में कहना, कम से कम ये ऐसा पार्ट है चैप्टर का जो लगता बहुत आसान है, होता कुछ नहीं। इमेजिनेशन भी ऐसा नहीं है, आप ऐसे पकड़ लो ना, VA यहाँ पर भी है, तो ये उठ के यहाँ आ सकता है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस पलट गया, ठीक है। अब ये जब पलट रहा है तो बेचारा ये भी जुड़ा हुआ, ये भी ऊपर ऊपर चला आ रहा है ना। लेकिन ये जब ऐसे, लेकिन इसको सीधे उठ के आना पड़ेगा, है ना, वायर के साथ सीधे उठ के आना पड़ेगा। VB वाले को बस जोड़ दिया तो तीनों आपके पैरेलल बन गए। तो करंट कितना आ गया इसका भी बताओ, R/, ठीक है। ये है इसका मजा, ठीक है। जो सिखाया उससे हो जाएगा। इसके बाद हम आपको इनफाइनाइट सिखा देंगे, और कुछ और है, बहुत क्वेश्चन इसमें रखे हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज भी सिखा देंगे, ठीक है। ये देखो इतने क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क कर सकते हो, होमवर्क कितना ले सकते हो, ठीक है। ये आप करना, ये कर लेना, ये कर लोगे तो समझ लेना कि तुम्हें सब आ गया, ठीक है। ऐसे करना होता है, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा इक्विवेलेंट सर्किट वाला जो पार्ट है वो तो डन हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगली क्लास से इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। केवीएल केसीएल के ऊपर अभी इक्वेशंस वाले, लूप वाले क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, अभी तो सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन हुए हैं। केवीएल केसीएल जो सीखा है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, मेजरमेंट आएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, ठीक है, चलो।